गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। आफ्टर 2 मंथ के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट 2 मंथ मैंने जो काम किया वो कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम किया, डिटेल में डिस्कशन किया कि कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरह से वर्क करती है। उस पर भी एक हमारी वीडियो आने वाली है इस वीडियो के बाद में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? हर कोई चाहता है पैसिव इनकम बनाना, हर कोई चाहता है पैसिव इनकम बनाना, बट हम इसके बारे में जान लेते हैं पैसिव इनकम होती क्या है। एक ऐसी इनकम की जो भी आप काम कर रहे हो उसके अलावा एक रेगुलर इनकम आपकी आती रहे और जिसके ऊपर आपको कोई एफर्ट ना करना पड़े। विदाउट एफर्ट आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम करने के काफ़ी सोर्सेज हैं, बट मैं रियल स्टेट से बिलोंग करते हूँ तो मैं रियल स्टेट के अंदर आपको पैसिव इनकम का एक वे बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रियल स्टेट से बेटर कोई भी और पैसिव इनकम लगती नहीं है, मेरा ये मानना है। वैसे अदरवाइज और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। रियल स्टेट के अंदर मैं बात करूंगा रेंटल इनकम। रेंटल इनकम एक पैसिव इनकम का काफ़ी अच्छा सोर्स है। आफ्टर कोविड लोगों का काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रहा है, क्योंकि कोविड में काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी। उसके अलावा जिन लोगों के पास रेंटल इनकम आ रही थी, जो लोग स्टे कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक इनकम जनरेट कर पाए और अपनी फैमिली का सर्वाइव कर पाए। तो उसके अलावा भी यदि हम अपनी लाइफ में कम स्ट्रेस रखें और पैसिव इनकम हमारी आती रहे तो डेफिनेटली हमारी फैमिली का जो सर्वाइवल है वो ईजी हो जाता है। स्पेशली किन लोगों के लिए ज़रूरी होती है पैसिव इनकम? देखो, वैसे तो हर कोई चाहता है पैसिव इनकम जनरेट करता, बट मैं रिकमेंड करूंगा कॉरपोरेट में जो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो एक सैलरीड बेस है, अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद भी हमारी लाइफ में एक स्ट्रेस रहता है, एक फियर फैक्टर रहता है जॉब्स में, कॉर्पोरेट में। आप कितने भी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बट आपको रिप्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवेलेबल है। हाँ या ना? हम कोई परफेक्ट नहीं हो सकते, तो एक फियर फैक्टर हमारी जॉब में लगा रहता है। आप पूरे दिन में प्रोडक्टिव आवर में कितना भी आप दिल से काम कर लो, उसके बावजूद भी आपके माइंड में एक फियर फैक्टर रहता है कि यार बॉस को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इतना नहीं कर पाया, ये सब चीज़ें नहीं हो पाया। तो और उस फियर फैक्टर की वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ बैड हैबिट्स भी ले आते हैं, जैसे मैं टॉक्सिस लेने लग जाते हैं। दिन में हम सिगरेट का सहारा लेते हैं, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ब्रेक में जाते हैं, और इवनिंग में फिर हमें वाइन चाहिए, है ना? इवनिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए काफ़ी हैबिट्स इस तरह की बन जाती है। मैंने कॉर्पोरेट में अपना टाइम दिया है, करीबन करीबन 9 to 10 ईयर, तो मुझे उस चीज़ के बारे में पता है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसिव इनकम पे फोकस कीजिए। पैसिव इनकम के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव की मैं बात करने वाला हूँ। अभी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में फर्रुख नगर एक जगह है। फर्रुख नगर को ज़रूर विकिपीडिया कीजिए, सर्च कीजिए कि फर्रुख नगर की कम्युनिटी कैसी है। फर्रुख नगर अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट है। फर्रुख नगर के अंदर आज के डेट में रेंटल इनकम पीक पे है। सबसे हाई रेंटल इनकम आज की डेट में फर्रुख नगर में लोग उठा रहे हैं। यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके फर्रुख नगर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी परचेज करके और रेंटल इनकम जनरेट करते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट सोर्स होगा। वैसे मैं आप लोगों को लगता होगा कि यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। आई एग्रीड, बट गुड़गांव से थोड़ा सा बाहर निकल के यदि आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट हम कराएंगे। पिछले 20 साल से हम प्रॉपर्टी लाइन में हैं और वी आर सर्टिफाइड डीलर। तो मेरी आप लोगों से कमिटमेंट है, यदि आप कुछ अमाउंट धीरे धीरे भी करके आप अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो वहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट जरूर कीजिए। पैसिव इनकम तब काम आएगी जब हमारे घुटने काम करने के लिए बंद कर देंगे, और जिस दिन हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा हाँ यार एक पैसिव इनकम मेरे पास है। बच्चों के काम आएगी। कल को आपको प्रॉपर्टी सेल आउट भी करनी है तो ये एक इजी सोर्स होता है, प्रॉपर्टी को सेल आउट करना बहुत इजीली सेल्स हो जाती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं जाता, अनलेस कि आपने वो प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर होनी चाहिए। ऐसी जगह पे हमने प्रॉपर्टी नहीं लेनी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, रोड आ रहा है, वो सब चीज़ें मेरा काम है क्लियर करना। हर तरह से टाइटल क्लियर करा के प्रॉपर्टी देना मेरा काम है। तो मेरे अपने भाइयों से, अपने बड़ों से रिक्वेस्ट यही है कि आप पैसिव इनकम पे फोकस कीजिए। दिन भर जितना भी पैसा कमाते हो और महीने में जितना भी पैसा कमाते हो वो कहीं ना कहीं आपका लोन्स में, कार लोन्स, हाउस लोन और अदरवाइज आपकी पॉलिसीज़ में चला जाता है पैसा, और हमारे लाइफस्टाइल के एक्सपेंसिव में चला जाता है। उसमें से कुछ पैसा निकाल के पैसिव इनकम पे फोकस कीजिए,
क्योंकि हम डे बाय डे हमारा जो भी खान पीन है, जो भी हम खा रहे हैं, वो सब चीज़ नेचुरल नहीं है। बट आप अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वो नेचुरल स्पेंड कर रहे हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो आप अंदर खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है, बट आप अपनी बॉडी से जो काम करवा रहे हो वो नेचुरल है। आप दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे आप काम करते हैं, उसके अलावा फिर आप पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम में इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे जरूर पड़ेगा। तो मेरा नाम है नवीन, बाबा मोहन राम प्रॉपर्टी से, वी आर सर्टिफाइड डीलर। तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।